क्या हाल है दोस्तों, तुम लोग सोच रहे होगे कि जाजी भाई इस वक्त कहाँ पे हैं। जिस तरह तुम लोगों को पता है कि मैं जो हूँ वो स्टूडेंट वीज़े के ऊपर जो है वो इंग्लैंड आया था और उसके बाद मैंने वीज़ा कन्वर्ट किया, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी वीडियो आपने देख ली। और मैं जो हूँ वो काफ़ी दफ़ा कभी किसी के पास रह रहा था, कभी किसी के पास रह रहा था। अब सिंस आकिब भाई भी आ गया, तकरीबन मेरी जितनी फैमिली थी सारी की सारी पाकिस्तान से यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं यहाँ पे एक घर लूँ, और मैंने ये जो पीछे घर दिख रहा है ये सारा ये मैंने घर लिया है और मैं यहाँ का जो है पूरा टूर करवाता हूँ कि इस पूरे घर में क्या क्या है, हम लोग किस तरह रह रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों को तकरीबन 3 से 4 रूम्स चाहिए थे, लेकिन इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा रूम्स है। तो पूरा टूर कराता हूँ। इस घर की जो वैल्यू जो मुझे पता चली वो तकरीबन पाकिस्तानी 27 करोड़ रुपया है। 27 करोड़ कहना मुँह से बहुत बड़ी बात है। तो पीछे जो है वो आकिब भाई हैं, वो कैमरा पकड़ेंगे अभी और पूरा जो हम लोग टूर करते हैं। सबसे पहले ये जो है यहाँ से ये सामने रोड टच होता है, ये एक तरह की गली के अंदर है और ये अच्छा है, कोई शोर वोर नहीं है। ये जो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा घर है, काफ़ी बड़ा घर है। अब आएँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये जो है ये गैराज का गेट है। यहाँ पे जो है यूके में कनाडा की तरह यहाँ पे गैराज डोर नहीं होते, लेकिन मुझे ये घर मिल गया जिसका जो है गैराज डोर है। और यहाँ इसके साथ एक एंट्रेंस भी है और साथ जो है वो मेन दरवाज़ा है जहाँ से अंदर चलते हैं। आ जाएँ। ओके, घर के अंदर से घुसने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो है ये ड्राइव वे है। यहाँ पे जो है वो तकरीबन कोई 5 से 6 गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो सकती हैं। और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो 2 बिन है। यहाँ पे ये होता है कि जो कचरे वाले होते हैं उनका एक दिन होता है, वो यहाँ पे आते हैं कचरा लेने के लिए। यहाँ पे 2 बिन आपको दिख रहे होंगे, एक जो है वो रिसाइकल वाला है, एक सादा वाला है। शीशा हो गया और बाकी चीज़ें जो होगी प्लास्टिक बॉटल्स वो आप रिसाइकल वाले में डालते हो और बाकी जो कचरा वचरा है वो आप इसमें डालते हैं और वो एक दिन आते हैं और सारा कचरा लेके चले जाते हैं। ये जो दरवाज़ा दिख रहा है ये बैकयार्ड का दरवाज़ा है। ये जो है ये मेन फ्रंट दरवाज़ा है। तो अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कि कैसा माहौल है। एक्चुअली यहाँ पे जो है वो 2 दरवाजे होते हैं, काफ़ी तरह घरों के जो मुझे नोट किया है। तो अब ये है कि ये दरवाज़ा मैं करूँगा बंद और यहाँ से जो है वो हम लोग अंदर जाएंगे। ओके, घर के अंदर घुसते ही सबसे पहले ये जो है मेन एरिया आ जाता है। ये दरवाज़ा हम बंद कर देते हैं। दरवाज़ा बंद हो गया। यहाँ पे जो है वो अलार्म सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। अलार्म जो है यहाँ पे बेसिक घर में लगा होता है। यहाँ पे वैसे चोरियाँ वगैरह कुछ नहीं होती, अलार्म लगाते हैं। सबसे पहले जिस तरह घुसते हैं लेफ्ट साइड पे जो है एक ये रूम है। ये जो रूम है ये वॉशरूम भी है और ये कोट हैंगर टाइप भी है। जो भी यहाँ पे आता है यहाँ पे कहा जाता है कि जो आपके कपड़े होते हैं वो गीले होते हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह आप आते हैं सबको कहा जाता है ये एक रूम है, यहाँ पे आप अपने जैकेट्स रखें। हमारे सब घर वालों की जैकेट्स लगी है क्योंकि वो भीगी होती हैं, गीली होती हैं, ताकि यहाँ पे सूखे। साथ ही यहाँ पे रेडिएटर भी है ताकि वो सूख सके, ठीक है। ये जो एरिया है ये वॉशरूम है, ठीक है। यहाँ पे सिंक है जिस तरह आप देख सकते हैं, साथ ही एक टॉयलेट भी है। वापस चलते हैं। ओके, और एक और चीज़, मेरा जिस तरह आपको पता पाकिस्तानी मेरा जो घर था मैंने उसका भी पूरा एक व्लॉग बनाया था, उसको मिस कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे भी वहाँ पे भी मेरा ऑफिस था, यहाँ पे भी मैंने एक ऑफिस एडिटिंग वगैरह सिस्टम बनाया हुआ है। वो है ये रूम। ये रूम फ़िलहाल खाली है, कुछ भी यहाँ पे फर्निश्ड वगैरह कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों को शिफ्ट हुआ आई थिंक 3 दिन हुए हैं, 2 दिन हुए हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो मैंने ऑर्डर की हैं, चूल्हा, फ्रिज वगैरह सब कुछ जो कि इस घर में इंक्लूडेड नहीं था, तो वो सब जो है हमें लेना पड़ा। ये एक ऑफिस स्पेस है और यहाँ से आप बाहर देख सकते हैं मेन कौन आया है कौन नहीं आया। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक टेबल रखूँ और मेरा एडिटिंग वगैरह सब कुछ जो है वो यहाँ पर हुआ करेगा। ये था ऑफिस जो कि अभी बनेगा। जैसा मैंने बताया ये जो है छोटा सा एरिया है। यहाँ पे ज़्यादातर जो होता है वो जो बेडरूम्स होते हैं वो ऊपर होते हैं, नीचे जो है वो आपको लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया, किचन वगैरह वो आपको नीचे के फ्लोर पर मिलता है। और यहाँ पे जो है एक CCTV लगा हुआ है, ये घर के साथ ही मतलब सब कुछ था, मैंने नहीं लगवाया कुछ भी। ये है हमारा किचन, काफ़ी बड़ा किचन है। एक्चुअली हमारा जो पाकिस्तान में घर था उसका वो किचन जो इससे बड़ा था, लेकिन यहाँ भी सही है। यहाँ पे जो है जिस तरह आप देख सकते हैं कुछ अभी तक नहीं, क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन ऑर्डर की है जो कि यहाँ पे आएगी, मैंने फ्रिज ऑर्डर की है जो कि यहाँ पे आएगी, और मैंने चूल्हा ऑर्डर किया है, साथ वो ओवन वगैरह सारा कुछ वो यहाँ पे आएगा। और एक और चीज़, काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये क्या है। एक्चुअली यहाँ पे सूरज जो है वो बहुत कम निकलता है, तो लोग जो है वो कपड़े अपने धो के सुखाते हैं, वो इस चीज़ के ऊपर सुखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाइए, ओवन पड़ा हुआ है और ये सारे जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं। ये जो है ये हमारा स्टोरेज रूम है, ठीक है। स्टोरेज रूम है, यहाँ पे जो है हम लोगों ने अपनी चीज़ें रखी, जिस तरह टॉयलेट रोल हो गया, सर्फ हो गया, दालें हो गई, जो भी चीज़ें, स्पंजेस वगैरह, पेपर वगैरह सारा कुछ इसमें होता है। ये जो दरवाज़ा है ये मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, पहले यहाँ से हुआ है।
اور وہ تھا کچن. اور ابھی یہ جو ہے یہ ہے ڈائننگ ایریا. اگین ڈائننگ ٹیبل وغیرہ سب کچھ آرڈر کیا ہوا ہے, جس طرح آ جائے گا بہتر ہو جائے گا. یہ جو ہے ڈائننگ روم ہے, کافی بڑا. پہلے مجھے لگا کہ یہ جو ہے وہ روم ہے, لیکن بعد میں مجھے پتا چلا نہیں, یہ جو ہے وہ ڈائننگ روم ہے. یہاں سے باہر سے جو آپ گارڈن دیکھ سکتے ہیں سارا. وہ بھی میں تھوڑی دیر میں دکھاتا ہوں کہ گارڈن کیسا ہے. ڈائننگ ٹیبل آ رہا ہے, ایک پورا ولاگ بناؤں گا جب کچھ سب کچھ سیٹ کر لوں گا. ابھی تو 3 دن ہوئے ہیں. ڈائننگ ایریا یہاں پہ چلتے ہیں, اس کی میں ذرا لائٹ آن کر لوں. یہ جو ہے اسٹور ہے, یہاں پہ جو ہے وہ بیگز وغیرہ جس طرح ویکیوم کلینر وغیرہ لیا تھا سب کا جو ہے وہ یہاں پہ ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے. کافی اچھی چیز ہے. اسٹیئرس کے نیچے ابھی میرے مائنڈ جو ہے نا وہ اتنا کھل گیا نا کہ مطلب اگر میں فار ایگزامپل ابھی پاکستان میں ہوتا نا, میں نے اسی طرح کے گھر بنانا تھا. یہ جو ہے اوپر کی طرف راستہ جاتا ہے فرسٹ فلور کی طرف, لیکن ابھی ہم لوگ جو جا رہے ہیں وہ ہم لوگ جا رہے ہیں ہمارے جو ہے ٹی وی لاؤنج, لیونگ اسپیس. اور یہ کافی کھلا ہے. اگین بہت کم جو ہے وہ چیزیں میں نے خریدی ہیں, جس طرح یہ صوفے تھوڑے سے مجھے سستے مل گئے تھے. ٹیبل ہو گیا, وہ ٹیبل ہو گیا. یہ جو ہے یہ چمنی ہے, یہ ایکچولی نارمل چمنی ہے, الیکٹرک چمنی ہے. آپ اس کو آن کر دیں گے تو یہ الیکٹرک چمنی ہے, مطلب کہ گرم ہوا شروع ہو جاتی ہے. یہاں پہ ٹی وی لگائیں گے. یہ مجھے صوفہ بہت سستے میں مل گیا تو میں نے یہ بھی خرید لیا. اور یہاں سے جو ہے وہ باہر راستہ ہے بیک یارڈ گارڈن کا. یہاں سے نہیں ہم لوگ جائیں گے, وہ میں مین وہاں سے لے کے چلتا ہوں. لیونگ روم. اب چلتے ہیں اوپر. یہ جو ہے یہ اسٹیئرس ہیں, یہاں سے جو ہے وہ ویو جو ہے وہ بہت ہی پیارا آتا ہے باہر کا گارڈن کا, جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ میری فیوریٹ پلیس ہے. میں ادھر کھڑا ہو کے کبھی کبھی ایسے دیکھتا رہتا ہوں. ویسے ٹائم نہیں ملتا لیکن دیکھتا رہتا ہوں. یہاں سے ہم اوپر آئیں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے جو ہے وہ ہم لیفٹ روم میں جائیں گے. ٹوٹل اوپر کے فلور میں 4 رومز ہیں. ٹھیک ہے, ایک میرا ہے, ایک عاقب کا ہے, اور ایک جو ہے وہ میری امی کا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم عاقب بھائی کے روم میں جاتے ہیں, جہاں پہ لیڈیز کا سامان زیادہ ہوگا کیونکہ عاقب بھائی اور عاقب بھائی کی وائف جو ہے یہاں پہ رہتی ہیں. یہ جو ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روم ہے. یہ جو ہے میٹرس ہے, یہ جو ہے کبڈ ہے, یہ جو ہے جس طرح لڑکیوں کا ہوتا ہے سارا فیشیل وغیرہ جو بھی میک اپ شیک اپ کرنے کا. یہاں سے بھی ویو بہت پیارا ہے. اگین بیک یارڈ یہاں سے دکھتا ہے, اور نارمل ہے, کچھ اتنا نہیں ہے یہاں پہ دکھانے کے لیے, اس لیے میں دکھا رہا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس روم میں جاتے ہیں. یہ روم فی الحال کسی کے یوز میں نہیں ہے. میں نے کہا تھا مجھے 3 رومز چاہیے تو 4 رومز ہو گئے, تو پھر بھی یہاں پہ جو ہے یوز تو کرنا تھا. تو یہاں پہ جو ہے یہ کپڑے پڑے ہیں, یہاں پہ ہم استری کرتے ہیں. پاکستان میں میرا جو گھر تھا وہاں پہ میں نے ایک لانڈری روم علیحدہ بنایا تھا. یہاں پہ جو ہے آپ کی جو واشنگ مشین ہوتی ہے زیادہ تر وہ کچن کے اندر ہوتی ہے, وہیں پہ دھوتے ہیں اور وہیں پہ سارا کچھ کرتے ہیں. اگین یہاں سے ویو جو ہے وہ بہت پیارا ہے. یہاں سے بھی پیارا ہے. یہاں پہ میں نے ابھی ایک ڈیوائس لی ہے یہاں پہ نیٹ کی, اس کا ایک ولاگ بناؤں گا. یہاں پہ اتنا سستا انٹرنیٹ ہے اور اتنی اچھی سپیڈ, مطلب 200 MB کی سپیڈ آ رہی تھی. پاکستان میں آپ PTCL لیتے ہو 4 MB کے جو آپ کو 3000 کچھ پے کرنے پڑتے ہیں. یہاں پہ اس کا میں نے جو ہے تقریباً 2700 میں پے کر رہا ہوں, 10 پاؤنڈ پے کر رہا ہوں پر منتھ. اور ابھی تک میرے پیسے بھی نہیں کاٹے ان لوگوں نے اکاؤنٹ سے. اوکے, اب یہ ہے کہ یہ ہے میرا روم. ٹھیک ہے, اس کی میں لائٹ آن کر دیتا ہوں. اگین صرف بیڈ لیا ہے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی کبڈ لی ہے. یہاں پہ میں سوچ رہا ہوں ایک ٹیبل رکھوں گا جہاں پہ میں اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ کام کر سکتا ہوں. نیچے اسٹوڈیو ہوگا پر یہ ہوگا, اس لیے گند پڑا ہوا ہے سارا. جس طرح یہ میرا ٹراؤزر شرٹ وغیرہ لیپ ٹاپ وغیرہ سب کچھ یہیں پہ پڑا ہوا ہے. آپ اس طرف آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ کیا سین ہے. یہ میری کبڈ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ میرا چھوٹا سا سائڈ ٹیبل ہے. گند کو اگنور کرنا کیونکہ میرا پلان نہیں تھا ولاگ بنانے کا, لیکن میں نے کہا بنا لوں. ایک اور چیز کافی لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا چیز ہے. آپ جب بھی کسی UK کے گھر میں جاتے ہیں تو یہ آپ کو ملتا ہے. یہ ایکچولی ریڈیٹرز ہیں ہیٹ, کیونکہ یہاں پہ سردی بہت ہوتی ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ پورا ہیٹنگ سسٹم ہوتا ہے. تو یہ جو ہے آپ کا پانی گرم ہوتا ہے, وہ علیحدہ ایک طرح کا سسٹم ہے, اور یہاں سے جو ہے وہ ہیٹ پانی کے تھرو کچھ بنتی ہے. گوگل کر لیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس کا ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ اس طرح کے جو ریڈیٹرز ہیں آپ پورے گھر میں دیکھیں گے, کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو پورے گھر جو ہے وہ گرم رہتے ہیں. بجلی نہیں جاتی, بہت اچھی چیز ہے, لیکن یہ بہت اچھی یہاں پہ نعمت ہے کیونکہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے. اگین یہاں پہ آتے ہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھرموسٹیٹ ہے. اس کا جو ہے فار ایگزامپل ابھی میں نے 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہے, اور یہ میں لائٹ آن کر لوں تاکہ آپ مجھے دیکھ سکیں. یہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر ہے تو پورا گھر جو ہے وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ پہ. باہر مطلب تقریباً -2 یا -1 ہے. یہاں پہ جو ہے وہ بالکل سیٹ ہے. ساتھ ہی یہاں پہ چلتے ہیں, یہ ہے باتھ روم. ٹوائلٹ نہیں ہے, باتھ روم. یہاں پہ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. یہ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا ہے, ایکچولی یہ ہے ریڈیٹر. ٹھیک ہے, یہ جو ہے ہیٹنگ سسٹم کا ہی پارٹ ہے. جب بھی آپ نہاتے ہیں, جب بھی آپ
शावर लेते हैं कुछ भी, तो जो है वो आप अपने कपड़े यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जब तक आप शावर से वापस आएंगे ये आपके टॉवल को, कपड़ों को गर्म कर देगा पूरा, ठीक है। सिंक है बेसिक, बाथ टब है, पाकिस्तान के घर में मेरा बाथ टब नहीं था, यहाँ पे बाथ टब है, शावर है, और यहाँ पे जो सारे घर हैं वो वुड के बने होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो सेपरेटर है वो लगा होता है कि आप जो है वो पानी जो है यहाँ पे ना फेंके, ताकि सारा कुछ सेट हो जाए। ओके, अब चलते हैं मेरी अम्मी के रूम में। यहाँ पे जो मेन है वो मेरी अम्मी का रूम है। वही बात हो गई, लास्ट टाइम मैंने अपनी अम्मी के व्लॉग बनाया था रूम का, वहाँ पे पाकिस्तान में। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, उनके लिए बेड लिया है, साइड टेबल लिया है, बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे क्योंकि 3 दिन हुए हमें यहाँ पे आए हुए। अगेन यहाँ पे जो है वो फ्रंट यार्ड दिखता है सारा कुछ। अम्मी का रूम। अब चलते हैं टॉयलेट की तरफ। यहाँ पे 2 टॉयलेट्स हैं, एक नीचे है एक ऊपर है। वैसे मेनली 3 या 4 जो बेडरूम का घर होता है, 3 बेडरूम का जो घर होता है उसमें 1 टॉयलेट होता है, लेकिन 3 से ज़्यादा का 4 का होता है उसमें 2 टॉयलेट होते हैं। तो एक टॉयलेट इसका यहाँ पे है, हल्का फुल्का सा आप देख सकते हैं। ये बहुत सारा छोटा सा टॉयलेट है, और मेन चीज़ यहाँ पे हमने लोटा भी रखा हुआ है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, लोटा हमारे लिए लाजमी है। ये कैबिनेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं जो आपने मेनली यूज़ करनी होती है। ऊपर भी, और मेन और चीज़ ऊपर जो है वो लॉफ्ट है, ठीक है। लॉफ्ट में तकरीबन इतनी ही स्पेस और है। अब मैं चढ़ के ऊपर दिखा नहीं सकता सारा कुछ, लेकिन लॉफ्ट भी काफ़ी बड़ा अपना, आपने कोई सामान रखना है सब कुछ ये नीचे करके आप ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ के, लॉफ्ट है पूरा, जैसे हैरी पॉटर मूवी में नहीं था, सेम उसी तरह का है। चले चलते हैं बैकयार्ड में। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि किचन के इस डोर के पीछे क्या है, वो मैं बताता हूँ कि इस डोर के पीछे एक्चुअली में है क्या। इसमें जो है वो है गैराज। ये जो है पूरा एक हॉलवे है। दूसरा जो दरवाज़ा है गैराज के साथ मैंने स्टार्ट में दिखाया था वो ये वाला है, और यहाँ पे जो है ये गैराज है। यहाँ पे जो है वो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी लोगों की जो गाड़ियाँ हैं वो जम जाती हैं, तो यहाँ जो आप अपनी गाड़ी रख सकते हो, नॉर्मल टेम्परेचर है। और इसके बाद जो है हम इस साइड पे जाते हैं। ये जो है ये छोटा सा एक किचन टाइप बनाया है, हाथ धो लो जो भी कर लो, एक तरह दूसरा किचन भी यूज़ कर सकते हैं। आइए ऊपर किया आपने जी, ओके। यहाँ पे जो है ये एक तरह का कैबिनेट है, आपने जो भी चीज़ें रखनी रख लें। एक और टॉयलेट यहाँ पे आ जाता है, आपको मिल जाता है, जो कि तीसरा टॉयलेट है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका सारा आप कैबिनेट्स वगैरह रख सकते हैं। ये जो है ये दरवाज़ा जो है ये जाता है बैकयार्ड की तरफ। चलते हैं। ओके, ये है बैकयार्ड का गेट, और ये पीछे जो है गार्डन। यहाँ पे वैसे अमेरिकन जो है वो बैकयार्ड बोलते हैं, इंग्लैंड में जो है यहाँ पे गार्डन बोलते हैं, फ्रंट गार्डन एंड बैक गार्डन। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा गार्डन है, और यहाँ पे जो है वो सब्जियाँ उगाने वाला एरिया है। आप जिस तरह यहाँ पे मुझे फॉलो करें, तो ये जो एरिया है यहाँ पे मैंने सोचा कि सब्जियाँ बंदा उगाया करे, अच्छा है, अपनी होम ग्रोन जो है वो सब्ज़ी। और यहाँ का जो लैंड है बहुत फर्टल है, मतलब कुछ भी उगा लो उग जाता है, काफ़ी लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे धूप बहुत कम है। इसीलिए आप आएंगे, जिस तरह यहाँ पे बच्चों के लिए जो है वो झूले लगे हुए हैं। फ़िलहाल कोई बच्चे नहीं हैं, जब होंगे तो झूला वो वहाँ पे लेंगे। यहाँ पे 2 चेयर्स पड़ी हैं, आप यहाँ पे चेयर्स के ऊपर बैठ सकते हैं। और अगेन मैंने जिस तरह बताया कि घर में मैंने दिखाया था कि वहाँ पे जो है एक कपड़े टांगने के लिए जगह है, इसी तरह यहाँ पे भी जगह है। अगर यहाँ पे धूप जिस दिन आ जाए उस दिन आप यहाँ पे जो है वो अपने कपड़े वगैरह टांग सकते हैं, कि सिर्फ कपड़े टांगने के लिए जो जगह बनाई है। साथ ही यहाँ से चलते हैं इस तरफ। आप लोग सोच रहे हो कि गार्डन ख़त्म हो गया, नहीं, गार्डन ख़त्म नहीं हुआ, गार्डन अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा गार्डन है। एक चेयर बैठी, कभी कभी मुझे लगता है रात को यहाँ पे कोई बैठा है, लेकिन कोई नहीं बैठा होता, से मेरे जहन में ये चीज़ होती है। और साथ ही आगे दरवाज़ा है जो कि आपका डायरेक्ट उधर चला जाता है गार्डन के अंदर, मतलब मेन जो आपका पाथ है वहाँ पे चला जाता है। तो ये नॉर्मल जो है ये मेरा घर है, और यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे कि यहाँ पे जो घर है वो कितना कॉस्ट करते हैं। एक्चुअली ये जो घर है ये मैंने रेंट पे लिया है, और मुझे तकरीबन 1100 पर मंथ, 1100 पाउंड, आई डोंट नो पाकिस्तानी कितने बनते हैं, 1100 पाउंड इसका रेंट है। और गैस, बिजली, पानी, काउंसिल टैक्स मिला के 1700 पाउंड हो जाता है। ओके, ये था आज का व्लॉग। आई होप कि व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि घर कैसा लगा, और मैं मुझसे क्या चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो आई होप कि व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए, लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। मैं वीडियो हफ्ते बताता हूँ, लाइक कर दो फेसबुक पे, फॉलो कर दो इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर दो ट्विटर पे, और मैं तुमसे मिलता हूँ अगले हफ्ते। बैठो हमारा यार, बाय। You and I, 비교나 하지마 우리 너무 달라 we just different 나 좀 봐라 여자나 집이나 세차 나가신다 너무 빨라 I'm a globe